Hey guys, welcome and welcome back to my channel Prima Dresses. I hope you all are well. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइंस आप सबके लिए लाती रहती हूं। तो अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव है और ये मैंने डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लिया है और यहाँ पर ये पेस्टिंग टेट्रोन है जिससे हमारा डिज़ाइन डलने वाला है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमें ये नीचे से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है जो ये यहाँ पर फोल्ड होने वाला है और 12.5 इंच की हमारी लेंथ है स्लीव की। तो इस तरह से हमने ये सेंटर पर मार्किंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये सेंटर पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये इस तरह से लग गई है। अब हमें ये टैट्रोन लेनी है जो कि 3 इंच चौड़ी है ये और 11 इंच लंबी है ये। तो इस तरह से सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे हम और ये मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस कट करके रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से मैं रख कर यहाँ पर इसको मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरह से मुझे ये शेप देनी है यहाँ पर इसकी। तो यहाँ से ये रख कर मैं ये पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से ड्रॉ होने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी इस शेप के अंदर। तो ये देख सकते हो आप, मुझे इस तरीके से ये कट कर लेना है यहाँ से। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसको सेंटर से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सेंटर से भी कट कर लेना है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कार्डबोर्ड किस तरह से लेना है। तो मैं बता दूं आपको, कोई भी आपके घर में कोई भी बॉक्स हो तो उस तरह से उसका एक पीस कट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करनी है, ये 1/2 इंच, और ये इसकी लंबाई जो है 1.5 इंच रखनी है हमने ये। तो इस तरह से ये शेप देनी है और यहाँ से इसको गोलाई में ऊपर की तरफ से कट कर लेना है। तो इस तरह से ये आप कोई भी बॉक्स से कट करके निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारे कट होने के बाद अब हम इसको इस तरह से लाइनिंग के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़कर ये कट करके निकाल लूँगी। तो इस तरह से ये करके निकाल लेना है। तो इसका भी करके इसी तरीके से मैंने निकाल लिया। तो अब हमने ये कोई भी ग्लू लेनी है और ग्लू लेकर इस तरीके से यहाँ पर लगानी है और ये ऊपर की तरफ जो हमने फैब्रिक छोड़ा है वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने उस साइड भी कर लेना है। तो ये हमने दोनों करके तैयार कर लिए हैं। अब हमने ये स्लीव लेनी है हमारी और ये दोनों जो हमने टैट्रोन के पीसेस ले रखे हैं उनको सेंटर पर रखना है इस तरीके से आमने सामने। तो इस तरह से रखना है ये। तो ये एक साइड से रखना है सबसे पहले और ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल उसके पास में रख कर तो यहाँ पर इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये इस तरीके से हमने रख कर यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ये हम पूरी सिलाई लगा लेंगे नीचे तक की। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो इस तरह से हमने ये नीचे तक लगानी है ये सिलाई ध्यान से। ये ध्यान रखिएगा कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना चले। जो ये साथ में लाइनिंग ली हुई है बिल्कुल उसकी किनारे के ऊपर लगानी है हमने। तो इस तरह से ये हम नीचे से जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ तक रखकर बाकी एक्स्ट्रा जो है हमारी टैट्रोन उसको कट करके निकाल देंगे। तो इस साइड से हमारी ये हो चुकी हैं। अब ये एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है इसको पहले कट कर देते हैं इसी तरीके से। अब ये दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरीके से सील लेंगे। तो ये भी हमने यहाँ से इसी तरीके से तैयार करना है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर भी किनारे पर सिलाई लगानी है, ये देख सकते हो आप। तो हमने इस तरह से यहाँ पर भी इसको अटैच कर लिया है। तो अब यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है पार्ट। तो ये हमने यहाँ से भी कट करके निकाल देना है और ये यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये अटैच होने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसको पीछे की साइड से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। जो ये सर्कल है, ये सर्कल की बाउंड्री आप देख सकते हो जो नीचे नीचे की तरफ से है ये।
तो ये इस तरह से यहाँ से इस साइड से भी लगा लेना है और यहाँ पर ये इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसी तरीके से इसके दूसरी साइड भी हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से भी हम वैसे ही सर्कल के ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो ये हाफ सर्कल के ऊपर इस तरह से अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके ये हमने लगा ली है। तो इस तरह से ये अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये जहाँ पर हमने ये सेंटर पर रफ स्टिच लगाई थी उसको हम वहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कट हो गई है। इस साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा गैप है तो यहाँ से इसको कट करके इस तरह से पीसेस निकालने हैं ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से कट लगाने हैं और ये हमने इस तरह से कट लगाने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका थ्रेड है वो ना कट जाए। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड से कर लेना है, इस साइड से भी कर लेंगे। तो ये कट होने के बाद हम इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। अब ये देख सकते हो आप ये कितने इजीली सीधे हो रही हैं और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमने सीधा कर लिया है इनको इस तरह से। अब ये देख सकते हो आप ये हम यहाँ पर नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी साइड भी कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने लगा ली है ये रफ स्टिच। तो ये देख सकते हो आप इसको बनाना कितना इजी है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से हमने फिर ये फैब्रिक लेना है जिसका हमें ये डिज़ाइन डालना है स्लीव पर। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने एक डोरी बनानी है। तो ये डोरी बना ली है मैंने। अब इसको मैं सीधा करूँगी। तो इस तरह से करती हूँ मैं ये डोरी को सीधा। तो ये से सुई को डाल के इस तरीके से इसको धागे को खींचते हुए पीछे की तरफ से इसको अंदर की तरफ डाल के अब धीरे धीरे की तरफ मैं इसको अंदर की तरफ सरकाती रहूँगी फैब्रिक को और इस तरह से ये डोरी बड़ी इजीली सीधी हो जाएगी। ये देख सकते हो आप ये डोरी बन चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसको 6 पार्ट्स में कट कर लूँगी डोरी को। तो इस तरह से मैंने ये कट करके रखी हुई है। तो अब यहाँ पर मुझे एक डोरी लेनी है और इस तरह से उसके कॉर्नर पर यहाँ पर ग्लू लगानी है। उसको एक फ़ोल्ड करके यहाँ से दोबारा से एक और फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये फ़ोल्ड करके मैंने ये सारी रख ली हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे स्लीव के साथ। तो यहाँ से सबसे पहले ये सबसे बॉटम में लगाएंगे स्लीव के। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको रखकर अंदर की साइड से और ये ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है हमने। तो यहाँ से ये लगाते हुए शुरुआत करनी है हमने। इस तरह से पूरी स्लीव पर हमने किनारे पर सिलाई लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से ये हमने लगानी है। एक डोरी को हम यहाँ पर अब सेंटर में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने ये लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्लू लगाकर इसको सेंटर पर लगा देंगे जिससे कि ये सिलाई लगाते हुए आगे पीछे नहीं होगी और इसको लगाना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरी स्लीव पर सिलाई लगा लेनी है और एक डोरी को हम यहाँ पर सबसे टॉप में लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये दूसरे पार्ट पर भी स्लीव के वहाँ पर भी ऐसे ही तीनों साइड डोरी को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने ऊपर की साइड से भी लगा ली हैं। यहाँ पर भी अब हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी कर लेना है। तो अब हमने ये डोरी के लटकन के लिए फैब्रिक कट किए हुए हैं जो 3 इंच चौड़े हैं और 4 इंच इनकी लंबाई है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ये ऐसे फोल्ड करना है इनको
तो ये हम 2 शेड देने वाले हैं इसके लटकन के अंदर। तो इस तरह से इनको पिंक वाले को नीचे रख के ब्लू वाले को ऊपर रख के यहाँ पर और डोरी को बीच में डालकर यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हमने ये लटकन बनाने हैं यहाँ पर। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। अब इसको सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये कुछ इस तरह से लगेंगे बनने के बाद। तो इस तरह से हमने इस सारी डोरी पर लटकन बनाकर तैयार कर लेनी है। इनको बनाना भी कितना इजी है और ये बनने के बाद भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से हमने ये सारी डोरियों पे लगाकर तैयार कर लिए हैं। ये देख सकते हो आप, इस तरह से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब हमने ये बीड्स लेनी है। तो ये मैंने बीड्स लिए कुछ इस तरीके से, और जहाँ पर हमने ये डोरी अटैच नहीं की है, जो बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर हमने ये 2-2 बीड्स को इस तरीके से बीच में लगाना है। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हम ये पूरी स्लीव में 2-2 बीड्स को सेंटर में लगाकर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर भी लगा लेने हैं। तो ये हमने लगाकर तैयार कर ली हैं और ये हमने इस तरीके से बड़े इजीली इस ब्यूटीफुल से स्लीव को रेडी कर लिया है। ये देख सकते हो आप, ये कितनी प्यारी लग रही हैं और उसको बनाना भी कितना आसान था। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव रेडी हो गई है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।